हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे जो हाल फिलहाल में अभी भारत के द्वारा जो अध्यक्षता की जा रही है एआई समिट की, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं अभी कुछ समय में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे काइड्स के लिए, यानी छोटे जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बैन कर दिया गया है। तो क्या भारत भी ऐसा कोई कदम उठा रहा है या उसके संबंध में कोई कदम उठा रहा है, इसके नज़रिए से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इस समय भारत में आए हुए थे, मुंबई में जो है। और एआई समिट जो है वो दिल्ली में चल रही है, भारत मंडपम में। और भारत और फ्रांस के बीच में जो साझेदारी थी, एफटीए जो था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको बढ़ा के और ऊपर कर दिया गया है। सीईपीए के तरफ भारत और फ्रांस चले गए हैं, है ना। तो एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि जो एआई समिट हो रहा है, यह एआई समिट इससे पहले पेरिस में हुआ था। तो यह जो एआई समिट हो रहा है, यह चौथे नंबर का एआई समिट है। और जो तीसरे नंबर का एआई समिट जो कि पेरिस फ्रांस का जो शहर पेरिस है उसमें हुआ था, उसमें भारत और फ्रांस की सह अध्यक्षता के साथ वह समिट जो है हुआ था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो तीसरे नंबर का जो समिट हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो दोनों की सह अध्यक्षता से हुआ था, फ्रांस और भारत की। तो इस कदम से देखेंगे कि इस तरह से भारत और फ्रांस के बीच में जो गैपिंग थी वह धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। व्यापार के मद्देनजर में भी देखें या डिफेंस सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा कि 114 से अधिक राफेल्स जो हैं, चूंकि राफेल्स कहाँ के विमान से, लड़ाकू विमान से, वहाँ के फ्रांस के, तो 114 से अधिक जो राफेल्स लड़ाकू विमान है उसकी भी डील पे साइन कर दी गई है अभी हाल फिलहाल में। दूसरी चीज़ जो है, राफेल जो बनाया जाता था फ्रांस में, फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया जाता था, वह अब भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगा। लगभग 2035 तक यह कार्य पूरा होगा। तो एक तरह से बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए से संबंधित जो है भारत सरकार इस पे काम कर रही है, जिसमें आपने देखा है जो पूरे यूरोपियन कंट्री है, खास करके इसमें एआई समिट में आपको देखने को मिलेगा कि यूरोपियन कंट्री जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, है ना, इवन ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, या यूरोपियन यूनियंस हो गए, यह भारत की ओर जो प्रतिबद्धता जो दर्शाया है, जो पिछले कई दिनों में या कई महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है, जो नीति है, जो पश्चिमी देशों पर भी उसका प्रभाव डाल रही थी या ग्रीनलैंड पर भी जो प्रभाव डाल रही थी, उससे नज़रिए से लेके आपको दिखाई देगा कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन कनाडा जो है, ये सभी अलग अलग रुख यानी मल्टी पोलर रूप जो है या रुख जो है अपना रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण है कि वैश्विक लेवल पे जो अस्थिरता जो टेरिफ के चलते लगाई जा रही थी या टेरिफ के चलते जो अस्थिरता हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए या अपने देश के अनुसार, अपने नेशंस के अनुसार उसको स्टेबल करने के लिए यह सभी देशों ने मल्टीपोलर रुख को अपनाया है। तो मल्टीपोलर रुख को भारत ने भी अपनाया था, जिसके साथ जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके साथ एफटीए शामिल किया हुआ है, इवन यूके के साथ भी, फ्रांस के साथ भी। हालांकि फ्रांस वाला जो एफटीए है उसको और बढ़ा दिया गया है, सीईपीए के जो है वह तरफ चला गया है, यानी और व्यापक बनाया गया है। दूसरा चीज़ जो है, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हाल फिलहाल में ही जो है एफटीए साइन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। और रही बात की जो सोशल मीडिया है, और जब सोशल मीडिया कार्ड्स के लिए जो बैन की बात की जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश बना जो क्या किया, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अब बात इसमें आती है, आपको देखने को मिलेगा, एक तो हो गया पर्सनल राइट से रिलेटेड, है ना, यानी जो मौलिक अधिकार है, निजता का जो अधिकार है उससे रिलेटेड, और दूसरा जो हो जाएगा सोशल इशू से रिलेटेड, और या सोशल इशू कह सकते हैं आप, या ऐसे कह सकते हैं कि व्यापक जो प्रभाव मस्तिष्क पे जो बच्चों के पड़ते हैं उस पे कह सकते हैं। जैसे अभी जो है हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको एक मोबाइल मतलब पकड़ा दिया जाता है, वो रोते भी हैं और मोबाइल अगर उनको दे दिया जाए तो शांत हो जाएंगे। अब उससे कहीं जो नेत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, इवन मस्तिष्क की सोचने समझने की जो क्षमता विकसित होनी चाहिए जो बचपन में, वह छीड़ हो जाती है, वह जो है, या बुद्धिमत्ता जो बढ़नी चाहिए वह धीरे से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उस पर इफेक्ट डालता है। इवन जो विज्ञापन आजकल जो चलाए जाते हैं उसका भी प्रभाव बच्चों पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सीखने की क्षमता होती
होती है बच्चों में, वह मतलब जो 1 वर्ष से 14 वर्ष, 2 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में आपको दिखाई देगी। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये एड्स भी उसको प्रभावित करते हैं, या इवन जो है कोई वल्गर्स चीज़ें हो गई, जैसे गाली गलौज हो गया या वल्गर्स कोई वीडियोज़ हो गए, इसको देखने पर भी उनके मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव डालता है ना। तो इसी के लिए बहुत सारे देशों के द्वारा यह बैन किया गया है, या उनके गार्जियन के द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद ही वो चला सकते हैं, ऐसा किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। दूसरा आपको दिखाई देगा कि वही जो कि मैंने अभी बताया कि 2 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसका कारण आप एक एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है और उसके सामने आप जिस तरह से जिस लैंग्वेज में बात करेंगे वह तुरंत सीख लेता है, और सीखने के बाद जो है वह अप्लाई करता है, अपने आप पे अप्लाई करता है। हालांकि उसको समझ नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो गलत है सही है। आपने उसके सामने जो चीज़ें बोली वो उसको कैचअप करके और डायरेक्ट वह जो है वॉइस के रूप में निकालने का काम करता है। तो एक तरह से जो क्षमता है या बुद्धिमत्ता है, या जो है कहा जा सकता है कि मस्तिष्क का विकास हो गया, या नेत्र से संबंधित जो रोग हैं उससे रिलेटेड, या सोशल मीडिया से जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे गेम से ही रिलेटेड आप ले सकते हैं। ये गेम में जो है पहले फिजिकल गेम्स ज़्यादा होते थे, जो ज़्यादा होने के कारण यह है कि एक तरह से व्यायाम, एक्सरसाइज, शारीरिक रोगों से फिर लड़ने की क्षमता डेवलप होती थी। अब एक ही जगह पर बच्चा बैठा हुआ है, सारे गेम्स उसको मिल रहे हैं, अब उसको मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि वह बचपन से उसकी आदतें हो गई हैं। अब उसके चलते उसका डायबिटीज़ या बीपी या और भी सारी जो चीज़ें हैं वह प्रभावित होंगी, जिससे उसके शारीरिक जो है बहुत सारी चीज़ें या हार्मोन्स हो गए वो प्रभावित होंगे, तो जाके अल्टीमेटली रूप से उसके बड़े एज पे क्या होंगे, प्रभाव डालेंगे, है ना। अब उससे क्या होगा, उत्पादन भी प्रभावित होता है, क्योंकि आपको पता है अर्थव्यवस्था से अगर आप लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं कि इससे अल्टीमेटली रूप से मतलब ऑन द होल पे देखा जाए तो उत्पादक क्षमता जो है क्या होती है, सीधे सीधे प्रभावित होती है ना। कार्यबल भी, वर्क फोर्स भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था भारत मंडप में एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। अच्छा, इसमें देखा जाए सबसे पहले जो एआई समिट किया गया था, आयोजन एआई समिट का, वह यूके में किया गया था। तीसरे नंबर का पेरिस में हुआ था, और चौथे नंबर का एआई समिट है जो कि भारत में हो रहा है 2026 में, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करके सुर्खियां बटोरी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त जो रेगुलेशन है उसकी मांग की थी। उसमें जो एआई समिट हो रहा था उसमें मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को आगे बढ़ा रहा है और उस पर सख्ती से काम कर रहा है। ऐसे विश्व के अलग अलग देशों पर भी ऐसे काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यह मतलब ऐसा कदम उठाना क्यों जरूरी है, किस तरह। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा देश है जो ऐसा कार्य कर चुका है। भारत के बारे में किसी भी दावे के संदर्भ में फ्रांस का रुख महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा जो सोशल मीडिया का उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया, और वहाँ ऐसा चीज़ें लागू हो गई हैं। विधेयक को कानून बनने से पहले सीनेट द्वारा पारित होना मतलब मुख्य रूप से बाकी है, बाकी सारे उसमें चीज़ें हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो ऐसा पारित कर चुका है ना। तो फ्रांस का कानून ऑस्ट्रेलिया द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लागू किया गया, जो कि वहाँ पे था 16 वर्ष से कम बच्चों के, कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या कानूनी अनुमति के बिना प्रमुख जो प्लेटफॉर्म है उसके उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक उसी पर ये 15 वर्ष का बना रहा है कौन, फ्रांस। हालांकि इसके सीनेट के द्वारा अभी पारित नहीं हुआ है, जैसे ही पारित हो जाएगा वैसे फ्रांस में भी ये लॉ लागू हो जाएगा। तो क्या भारत में भी ऐसा कोई लॉ बना हुआ है या बनकर तैयार है? नहीं, ऐसा कोई चीज़ें या नोटिफिकेशन यह नहीं जारी किया गया है या भारत के राज्यपत्र में जारी नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा ये जो रुख अपनाया जा रहा है ये भारत भी अपना सकता है। और बिल्कुल इसके विश्लेषणात्मक रूप में अगर आप जाना चाहें तो आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं सारी चीज़ों को कि यह जो बच्चे हैं इनके मस्तिष्क पे या इनके शारीरिक विकास पे या मस्तिष्क या मनोभाव के जो विकास पे कैसे इम्पैक्ट डालता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। या इवन जो है जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा हुआ हेट स्पीच, तो हेट स्पीच क्या है और जो रियल चीज़ें क्या है यह बच्चे जो है अंतर करना नहीं जान पाते हैं, वह इनके दिमाग को इम्पैक्ट कर देता है। तो वह सारी चीज़ें इस पर ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो अच्छा पहले आप देखते होंगे 2013-14 के पहले जब उतना ज़्यादा मोबाइल नहीं हुआ करता था ये सारी चीज़ें। हालांकि भारत इस समय वर्ल्ड लेवल पे दुनिया का सेकंड ऐसा देश है मैन्युफैक्चरिंग में जो मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। तो इसलिए आपको दिखाई देगा कि भारतीय मार्केट में मोबाइल की कमी नहीं है। तो मोबाइल की जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो सीधे सीधे डिमांड और सप्लाई जब संतुलन में आ गए तो सीधे सीधे इसका रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो आज सबके पास मोबाइल है, उसका कारण है 2013-14 के पहले नहीं होता था। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सोशल मीडिया जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, फ्री फायर मार मार दौड़ दौड़ उसी में गायब है। तो ये सारी चीज़ें उन पर प्रभाव डालता है, ठीक ना।
तो आयु आधारित प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय के बारे में बातचीत अभी जारी है या हो रही है, इस पर देखा जाएगा। फिलहाल भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, मैंने आपको बताया ही। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो था 2023 के तहत, उसमें बताया गया था कि प्लेटफार्मों को 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं या हालांकि भारत में जो बलगर्स वीडियो है उस पर जो है वो रोक है या उसमें सहमति मांगी जाती है कि 18 वर्ष से एज आपका अधिक है या कम है, उस हिसाब से होता है, ठीक ना। लेकिन यह मतलब ये कहा जाए कि सोशल मीडिया तक पहुंच बैन है कि नहीं है, तो अभी भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लागू हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।